नमस्कार। आपने वो पीली मशीनें तो देखी ही होंगी, सड़कों पर, खेतों में खुदाई भी करती हैं, सामान भी उठाती हैं। हाँ, बिल्कुल बैकहो लोडर जिन्हें कहते हैं। जी। आज हम एक ऐसी ही खास मशीन जेसीबी 2DX बैकहो लोडर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये भारत में काफी जानी मानी मशीन है। हमारे पास जेसीबी 2DX एक कॉम्पैक्ट बैकहो लोडर समीक्षा के कुछ अंश हैं, और मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि इसमें क्या-क्या है, बल्कि ये समझना है कि भारत जैसे देश में जहां इतनी अलग-अलग ज़रूरतें हैं, ये इतनी पॉपुलर क्यों हैं। बिल्कुल। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। ये जेसीबी 2DX आखिर है क्या? देखिए, बैकहो लोडर जैसा आपने कहा एक कमाल की मशीन होती है। पीछे खुदाई के लिए फावड़ा मतलब बैकहो और आगे सामान उठाने या भरने के लिए स्कूप यानी लोडर। जी। ये जो 2DX है ये जेसीबी के ही परिवार का है, लेकिन जो ज्यादा मशहूर 3DX है ना, उससे ये थोड़ा छोटा है। अच्छा, कॉम्पैक्ट है मतलब। हाँ, ज्यादा फुर्तीला। इसे खास तौर पर उन जगहों और कामों के लिए डिजाइन किया गया है जहां बड़ी मशीनें या तो जा नहीं सकती या फिर उनकी जरूरत ही नहीं होती। समझ गया। तो साइज और फुर्तीलापन, ये इसकी खास पहचान हुई। अच्छा, इसके इंजन के बारे में बताएं, क्या है इसमें? इसमें KOEL का 4R810 डीजल इंजन लगा है, BS3 वाला। BS3, इसका क्या मतलब हुआ? BS3 मतलब भारत स्टेज एमिशंस स्टैंडर्ड 3। ये बताता है कि इंजन से पोल्यूशन कितना निकलता है। आजकल तो खैर नए मॉडलों में BS5 इंजन आ रहे हैं जो और भी साफ हैं। अच्छा, ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल। हाँ, और ये इंजन 49 हॉर्स पावर की ताकत देता है और जो टॉर्क है 203 Nm वो 1400 RPM पर मिलता है। मतलब कम रफ्तार पे भी अच्छी खिंचाई। बिल्कुल, खुदाई या वजन उठाने के लिए बढ़िया पावर है कम RPM पर भी। और वजन कितना बताया? लगभग 5200 किलो। हाँ, 5220 किलो ऑपरेटिंग वजन है। और खुदाई की गहराई भी करीब 3 मीटर तक कर सकती है। तो साइज में तो वाकई कॉम्पैक्ट हुई। लोडर बकेट की क्षमता 0.6 क्यूबिक मीटर। ये कितना होता है अंदाजन? हाँ, कॉम्पैक्ट साइज की वजह से ही तो ये तंग गलियों या छोटे फार्म्स में घुस पाती है। वो 0.6 क्यूबिक मीटर का लोडर बकेट यूं समझ लीजिए कि एक बार में ठीक-ठाक मिट्टी या मलबा उठा लेता है। अच्छा। और पीछे वाला बकेट थोड़ा छोटा है, 0.18 QCM का, वो ज्यादा बारीक खुदाई के लिए। लेकिन असली जो इसकी क्या कहते हैं USP है, वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। हाँ, ये बात तो बहुत सुनने में आती है इसके बारे में। कुछ लोग तो कहते हैं कि खुदाई करते समय सिर्फ 4 लीटर डीजल लेती है 1 घंटे में। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है और यही चीज इसे भारत में इतना पॉपुलर बनाती है। डीजल का खर्चा बचता है, मतलब सीधी बचत। यकीनन, छोटे ठेकेदारों के लिए या जो किराए पर देते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये वर्सेटाइल भी बहुत है, मतलब बहुमुखी। अच्छा। जैसे वाह। हाँ, फैक्ट्रियों में हॉपर फीडिंग के लिए और यहाँ तक कि शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कचरा प्रबंधन में भी काम आती है। कमाल है। मतलब अलग-अलग अटैचमेंट लगाओ और काम लो। सही कहा, एक मशीन कई काम कर देती है। तो एक तरह से छोटे ऑपरेटर के लिए बड़े काम की चीज है। और क्या खासियतें हैं? हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह? हाँ, एडवांस्ड हाइड्रोलिक सिस्टम है जो इसके आर्म्स और बकेट को स्मूथली ऑपरेट करने में मदद करता है। ऑपरेटर कैबिन भी ठीक-ठाक आरामदायक है, कंट्रोल्स आसान है और ट्रांसमिशन की बात करें तो जेसीबी का SS700 सिंक्रो शटल है। उसमें क्या खास है? उसमें 4 गियर आगे के लिए और 2 पीछे के लिए होते हैं। मशीन चलाने और मोड़ने में काफी आसानी रहती है। तो अगर फायदों को गिनाएं, हाँ तो सबसे पहले तो जबरदस्त माइलेज, हाँ, कम ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर कॉम्पैक्ट साइज, तंग जगहों के लिए बढ़िया, बहुमुखी प्रतिभा मतलब कई सारे काम, भरोसेमंद और टिकाऊ, किराए पर देने पर अच्छी कमाई की संभावना। चलाने में आसान, और जेसीबी का नेटवर्क तो है ही भारत में, तो पार्ट्स सर्विस भी आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल, ये सब इसके बड़े फायदे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, कुछ कमियां या मुद्दे भी तो होंगे। हाँ, जाहिर है। देखिए, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है तो इसमें 3DX जैसे बड़े मॉडलों जितनी पावर या कैपेसिटी तो नहीं मिलेगी। ये फिक्र है, बड़े कामों के लिए शायद उतनी कारगर ना हो। सही कहा। और कुछ यूजर्स ने ये भी बताया कि बहुत ज्यादा कीचड़ वाली जगहों पर ये थोड़ी स्ट्रगल कर सकती है, मतलब ऑफ-रोड क्षमता औसत है। अच्छा, और केबिन? केबिन कुछ ऑपरेटर्स को थोड़ा छोटा लग सकता है, खासकर लंबे समय तक काम करने पर। और हाँ, किसी भी हैवी मशीनरी की तरह इसमें भी समय के साथ कुछ आम मैकेनिकल दिक्कतें आ सकती हैं,
जैसे कभी पावर कम लगना, कोई अजीब आवाज आना, गर्म होना या हाइड्रोलिक लीक वगैरह। लेकिन कुल मिला के जो लोग इसे भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अनुभव कैसा है, क्या कहते हैं वो? ज्यादातर पॉजिटिव ही है, फीडबैक काफी अच्छा है। लोग इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, वो तो है ही। और इसकी वर्सेटैलिटी, मतलब जो अलग अलग काम ये कर लेती है, और इसका स्मूथ ऑपरेशन। ठेकेदार हो, किसान हो या लैंडस्केपर्स, सब इसे पसंद करते हैं अपने अपने कामों के लिए। तो संक्षेप में कहें तो JCB 2DX छोटे से मीडियम साइज के कामों के लिए एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है, खासकर जहां फ्यूल बचाना हो, एक ही मशीन से कई काम लेने हो और जगह थोड़ी कम हो। बिल्कुल सही। भले ही इसमें बड़े मॉडल्स जैसा दम न हो, पर अपनी किफायत और स्मार्टनेस से ये भारत में एक लोकप्रिय पसंद बन गई है। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए काफी काम की हो सकती है जो ऐसी मशीन खरीदने या किराए पर लेने का सोच रहे हैं। जी, या जो ये समझना चाहते हैं कि किस काम के लिए कौन सा उपकरण सही रहता है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है, ये देखते हुए कि 2DX अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और खासियतों जैसे बागानों या वेस्ट मैनेजमेंट में काम आने की वजह से इतनी सफल है, तो क्या इस कॉम्पैक्ट मशीन की कामयाबी हमें कंस्ट्रक्शन और दूसरे कामों की बदलती जरूरतों के बारे में कुछ बता रही है? सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ रॉ पावर से हटकर ज्यादा टारगेटेड, एफिशिएंट और वर्सेटाइल समाधानों की तरफ जा रहे हैं? खैर, इस सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ जाते हैं।